हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी के जो प्रश्न बैंक है उसका सॉल्यूशन। इस पार्ट में से कुल आपको 8 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 अंक तो आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से कुल 8 नंबर इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है कि श्रेणी 2, 4, 8 का 8वां पद होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 2, 4, 8 यहाँ पर ये श्रेणी का हमें 8वां पद निकालना है। तो देखिए ये जो श्रेणी दे रखी ना, ये गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र ये होता है ARN-1। तो इस सूत्र के द्वारा हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 256। ए तो यहाँ पर प्रथम पद है, यानी कि 2 इंटू आर, यानी कि 2 में किसका गुणा किया कि 4 आ गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आर भी यहाँ पर 2 है। एन 8वां पद निकालना था, 8वां पद यानी कि एन की जगह 8 लिखा, -1 करा तो 7, तो 2 की घात 7, तो 2 की घात 7 और 2 यानी कि 2 की घात 8 बन गया। और 2 की घात 8 का मतलब होता है कि 2 का गुणा हमें 2 में 8 बार करना है, तो आंसर में मिल जाएगा 256। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर पूछा है कि श्रेणी ए एन बराबर एन, फिर ब्रैकेट में n+2 का 5वां पद होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा पूछ लिया कि 5वां पद क्या होगा, तो यहाँ n की जगह 5 रखे। देखें सबसे पहले हमने n में 5 रखा तो ये आ गया 5। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए n+2 यानी कि 5+2 लिखा मतलब 7, और 5 और 7 का इंटू कर दिया तो आ गया है 35। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछे है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य खाली स्थान होता है। तो जब भी वास्तविक संख्याओं की बात आती है तो चिन्ह हमेशा प्लस माइनस, दो प्रकार के चिन्ह मिलते हैं अंडर रूट में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा +-√a_b। उसके बाद देखिए यहाँ पर √2, √8, √18 का 5वां पद रिक्त स्थान होगा। तो यहाँ पर भी इसको भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√2। सत्य असत्य लिखे। दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य a-b/2 होता है। तो देखिए समांतर माध्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ देखिए a+b होना चाहिए था, लेकिन यहाँ a-b दे रखा है, इस कारण से असत्य है। 4 और 12 का समांतर माध्य 6 होगा। तो देख लीजिए 4 और 12 को हम जोड़ेंगे, 16 और 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होना चाहिए था, लेकिन यह 6 दे रखा है, तो ये असत्य है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। तो बिल्कुल सत्य है। दो संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से छोटा होता है, तो यह असत्य होता है। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर है यहाँ पर, गुणोत्तर श्रेणी AR का nवां पद लिखे, यानी कि nवां पद का हमें सूत्र लिखना है जो होता है यहाँ पर AR⁻n-1। ये तो हो गए इसके ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है, जहाँ m ≠ n, m और n बराबर नहीं है, तो pवां पद ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हम इसको। प्रश्न के अनुसार दो मान दिए थे कि mवां पद तो n है और इस nवां पद इसका m है। तो हमें समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला पता है, जो होता है an बराबर a + n-1 ब्रैकेट में और d। तो देखिए mवां पद लिखा है, यानी कि n की जगह हमें m लिखना है, तो बन जाएगा am बराबर a + m-1 d = n। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर बोला था यहाँ कि nवां पद m है, तो ये nवां पद लिखा, तो an बराबर a + n-1 d बराबर m, इसको समीकरण हमने 2 दे दिया। अब ये दो इक्वेशनों से हमें a और d के मान निकालना है। तो हमने क्या किया कि इस समीकरण 1 में से हमने समीकरण 2 को माइनस कर दिया, इसलिए करा ताकि a से कट जाए और हमें d का मान यहाँ से आसानी से मिल जाए। तो देखिए
ये एक लिखी, उसके नीचे 2 लिखी हमने और माइनस कर दिया, ये माइनस और ये माइनस। तो देखिए इस ए से तो ये वाला ए कट गया, यहाँ बचा m-1 d n-1 d, और इनके बीच में माइनस है और डी कॉमन है तो डी कॉमन ले लिया, और यहाँ लिख दिया हमने ब्रैकेट में m-1 माइनस n-1 इक्वल टू, यहाँ पर n है और नीचे माइनस m है तो ये बन गया n-m। अब देखिए यहाँ पर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो m-1 एज इट इज़ है, माइनस की वजह से पीछे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का n प्लस 1, यहाँ पर इस 1 से ये 1 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ m-n बचा और d बचा, इक्वल टू में n-m चल ही रहा है, n-m यहाँ है, n-m यहाँ है, हमें d की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो बन जाएगा ये d इक्वल टू n-m अपॉन m-n। यहाँ पर दोनों संख्या सेम दिख रही है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये आगे पीछे है, तो हमने यहाँ पे ऊपर वाले में माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया ये जो m माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और n प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस कॉमन लेने के बाद m-n अपॉन m-n, तो इससे ये वाला कट गया एक बार, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया d इक्वल टू माइनस का चिन्ह तो ये रहा और 1 यहाँ पर आ रहा था, तो d इक्वल टू -1। अब d का जो मान आया है हम उसको समीकरण 1 में लिखेंगे, तो समीकरण 1 हमने लिखी है जो थी यहाँ पर a प्लस m-1 ब्रैकेट में था ये d इक्वल टू n, d की जगह -1 लिखना है तो -1 लिखा, बाकी सब चीज़ें ऐसी कैसी है। तो a प्लस m-1 -1 इक्वल टू n, -1 का इसमें इंटू कर दिया, चिन्ह बदल जाएंगे इसके, तो बन गया a प्लस माइनस का m हो गया और प्लस का 1 हो गया बराबर n। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली है, तो a की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी a इक्वल टू n, यहाँ कहीं है -m इधर से बराबर के उधर गया, प्लस का m और प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, ये a का मान आ गया। तो हमें पूछा था कि इसका पीवा पद बताइए, तो हम लिख देंगे अतः AP का पीवा पद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर AP इक्वल टू a प्लस p-1d। a की वैल्यू लिख देते हैं n प्लस m-1 प्लस p-1 एज इट इज़ है, और d की वैल्यू हमारे पास आई थी -1, यहाँ लिखेंगे, माइनस का चिन्ह का इंटू यहाँ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा AP इक्वल टू n प्लस m-1, ये प्लस का p था, माइनस का इंटू होगा तो माइनस का p, माइनस माइनस प्लस का 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो बचा है वही इसका आंसर है, AP बराबर यानी कि पीवा पद श्रेणी का हो गया n प्लस m-p आंसर। उसके बाद यहाँ पर छठा प्रश्न आता है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 3n + 8 अनुपात 7n + 15 है, 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पर n पदों का योगफल दे रखा है दो श्रेणियों का, हमें वही चीज़ लेना है और इस सवाल को हमें हल करना है। जब दो श्रेणियां हैं तो हमने माना कि पहले श्रेणी का प्रथम पद तो a1 है और सार्वंतर d1 है, और दूसरी श्रेणी जो है उसका प्रथम पद a2 है और उसका सार्वंतर d2 है। तो प्रश्न अनुसार बोला है कि इनके n पदों का अनुपात, तो हमने लिखा प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग अपॉन दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जो दिया हुआ था अनुपात को उसको हमने डिवाइड के रूप में यहाँ लिखा है, तो बन गया 3n + 8 बाय 7n + 15। n पदों के योग का हमने फॉर्मूला लगाया जो होता है n/2 2a + n-1d, तो ये 1 1 वाली श्रेणी है तो यहाँ हो जाएगा n/2 2a1 + n-1 d1 अपॉन n/2 दूसरी श्रेणी 2a2 + n-1 d2 इक्वल 3n + 8 बाय 7n + 15। n/2 से n/2 यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये बचा देखिए 2a1 + n-1 d1 अपॉन 2a2 + n-1 d2 इक्वल टू 3n + 8 बाय 7n + 15। यहाँ पर इन दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो देखिए 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा कि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a1 बचा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा n-1/2
और D1 अपॉन में इसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया A2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब यहाँ पर हमें 12वां पद का अनुपात पूछा था, तो हमने यह लिखा कि पहले समांतर श्रेणी का 12वां पद अपॉन दूसरी श्रेणी का 12वां पद का अनुपात निकालना था। तो 12वें पद का सूत्र होता है A1 प्लस 11D1 अपॉन A2 प्लस 11D2। तो देखिए यहाँ पर इस वाले को आप देखिए और इस वाले को आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर A1 सेम है प्लस प्लस D1 भी सेम है, खाली यहाँ पर ये अंतर आ रहा है कि यहाँ n-1/2 है और यहाँ पर 11 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने के बाद हम n की वैल्यूज यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से n की वैल्यूज आ जाएगी। तो ये बन गया n-1/2 इक्वल टू 11। इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाई 1 करके। तो ये बन गया n-1 इक्वल टू 22। वह एक को उधर पक्षांतर करा तो ये जुड़ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा इसमें 23। और इस 23 जो आया है n की वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने कि समीकरण 1 में n इक्वल टू 23 रखने पर, तो देखिए n बराबर 23 लिखेंगे तो ये बन जाएगा A1 प्लस 23 माइनस 1/2 D1 अपॉन A2 प्लस 23 माइनस 1/2 D2 इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें n बराबर 23 ही लिखना है। तो हो जाएगा ये 3 इंटू 23 प्लस 8 बाय 7 इंटू 23 प्लस 15। केवल इसको सोल्व करना है। यहाँ तो ये 11 बन ही रहा है, तो हो गया A1 प्लस 11D1 बाय A2 प्लस 11D2 इक्वल टू, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 69 प्लस 8 अपॉन 161 प्लस 15। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, या तो एज इट इज चलेगा, ऊपर पहले श्रेणी का 12वां पद, नीचे दूसरी श्रेणी का 12वां पद। 77 बाय 176 हो गया। इसको हमने 11 से डिवाइड किया है, तो 11 से डिवाइड करने के बाद ऊपर तो आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 16। तो अनुपात के रूप में हमें लिखना था, तो अतः इसका आंसर आ जाएगा 7:16। यहाँ पर इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद इसका अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग प्रथम क्यू पदों के योगफल के बराबर हो तो पी प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें पी पदों का योग दिया है और क्यू पदों का योग दिया है जो कि बराबर है। तो पहले हम पी पदों का योग और क्यू पदों का योग तो निकाल लें। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार पी पदों का योग, हमारे पास Sn का फॉर्मूला है जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो उसी सूत्र का यूज़ करके हम यहाँ पर ये लिखेंगे। सूत्र नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n पदों का। ये सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये सूत्र हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो p पदों का योग, तो हमें n की जगह p लिखना है, तो बन जाएगा p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p-1d इक्वेशन 1। वैसे ही हम q पदों का निकालेंगे तो बन जाएगा q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q-1d इक्वेशन 2। क्योंकि यहाँ पर दोनों समीकरण बराबर दे रखी थी प्रश्न के अनुसार ही, क्योंकि p और पदों का और q पदों का जो योग है वो बराबर था। तो इन दोनों को हमने बराबर किया और दोनों की वैल्यूज यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज लिखेंगे, इस प्रकार से आ जाएगी p/2 2a प्लस p-1d बराबर q/2 2a प्लस q-1d। यहाँ पर देखिए हमने इनका ये दो है, सॉरी हमने जो है यहाँ पर इस p का इंटू इसके अंदर किया है, इस q का इंटू इसके अंदर किया है। अपॉन में जो 2 था, इस 2 से तो ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया है। p था इंटू 2a में करा तो ये बन गया 2ap प्लस p ये वाला है और p-1d ये बन गया बराबर 2aq प्लस इस q का इंटू यहाँ किया तो ये बन गया q और ब्रैकेट में q-1d। उसके बाद
ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो बन गया 2AP। इस एक वाली संख्या को इधर लेके आया हमने, तो ये बन गया माइनस का 2AQ प्लस ये एज इट इज़ है यहाँ पर, तो P-1D, इसको भी इधर लेके आए हम पक्षांतर करके, तो ये बन गया माइनस Q-1D इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट वाले में से कॉमन आ जाएगा 2A, तो देखिए बन गया 2A कॉमन आने के बाद यहाँ बन गया P-Q। यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन केवल P ही निकल रहा है, तो P यहाँ D कॉमन निकल रहा है, D को कॉमन निकाल लेंगे, ये संख्या ऐसी कैसी बच जाएगी यहाँ P-1 माइनस Q-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2A P-Q एज इट इज़ है, प्लस P का इंटू यहाँ पर किया हमने, P इंटू P स्क्वायर, P इंटू -1 माइनस P माइनस Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर माइनस Q -1 प्लस Q और D एज इट इज़ है इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर P-Q कॉमन आ रहा था, तो हमें भी यहाँ पर P-Q कॉमन निकालना है। तो P-Q कॉमन निकालने के लिए हम यहाँ करते हैं कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को पास पास लिख देते हैं, और इस माइनस P और प्लस Q को पास पास लिखेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये P-Q बन जाएगा। तो देखिए 2A P-Q एज इट इज़ है, प्लस ब्रैकेट के अंदर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो यहाँ बन गया माइनस कॉमन ले लिया, ये P हो गया और ये प्लस का Q माइनस का Q बन गया, और D एज इट इज़ हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। तो एक बार इसको प्लस में लिख दिया और एक बार इसको माइनस में लिख दिया, तो बन गया ये 2A P-Q प्लस ब्रैकेट में P प्लस Q एंड P-Q माइनस P-Q ब्रैकेट में, और ये D इक्वल टू 0। यहाँ पर ये P-Q और P-Q कॉमन आ जाएगा, तो P-Q को यहाँ कॉमन निकाल लिया, तो आगे तो ये बच ही रहा था 2A P-Q प्लस P-Q कॉमन निकाल लिया, इस ब्रैकेट में से P प्लस Q बचा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 1 बचा है, तो हम लिख देंगे -1 और D इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस पूरा और ये पूरा, यानी कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, चूँकि ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 है, तो इसको हमने उधर भेजा, तो 0 के अपोन में गया, तो P-Q हट गया, और यहाँ पर 2A प्लस P प्लस Q -1 इक्वल टू 0 आ गया, और इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर P प्लस Q पदों के योग का फॉर्मूला लगाया है, यानी कि हमें n के जगह P प्लस Q ही लिखना है, तो बन गया ये P प्लस Q बाई 2A प्लस P प्लस Q -1 D। देखिए इस पूरे के मान, ये यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो गया है, तो समीकरण 1 से इसका मान यहाँ लिखेंगे, तो 0 आ जाएगा, और 0 का इंटू इस पूरे में कर देंगे, तो इस श्रेणी का जो योगफल है P प्लस Q पदों का, वो भी आ जाएगा 0। अगला सवाल देखिए 8वें नंबर का। यदि किसी श्रेणी के प्रथम P Q R पदों का योगफल क्रमशः A B और C हो, तो सिद्ध कीजिए कि A बाई P Q माइनस R प्लस B बाई Q R माइनस P प्लस C बाई R P माइनस Q इक्वल टू 0। प्रश्न में एक में यहाँ A दे रखा था, लेकिन यहाँ पर Q है इक्वल 0। देखिए जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर माना, चूँकि A यहाँ पर यूज हो रहा था, इसलिए हमने प्रथम पद इसका कैपिटल A माना है और सार्वत्तर इसका D माना है। तो यहाँ पर P श्रेणी थी, Q श्रेणी थी और R श्रेणी थी, योगफल दे रखा था, तो हमने योगफल का सूत्र यहाँ लगाना है। तो प्रश्नानुसार P पदों का योग, तो ये हो जाएगा P बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस P-1 D इक्वल टू A दे रखा था, इस 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, P का डिवाइड इधर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2A प्लस P-1 D इक्वल टू 2A बाई P। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेम एज इट इज़ हमें Q पदों का भी निकालना है और हमें R पदों का भी निकालना है। तो यहाँ पर Q पदों का योग आ जाएगा Q बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस Q-1 D इक्वल टू B। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, 2 इंटू में जाएगा और Q इसके डिवाइड में जाएगा, तो बन जाएगा ये 2A प्लस Q-1 D इक्वल टू 2B बाई Q इक्वेशन नंबर 2। तथा R पदों का योग हो जाएगा R बाई 2 ब्रैकेट में
2a प्लस आर माइनस वन डी इक्वल टू सी, तो यहाँ से 2a प्लस आर माइनस वन डी इक्वल टू हो जाएगा 2c बाई आर, समीकरण नंबर 3। ये 3 इक्वेशन हमने यहाँ निकाली। अब इनका करना क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए जो सिद्ध करने के लिए बोला था, सबसे पहले हमें q माइनस आर निकालना है, फिर r माइनस पी निकालना है, फिर p माइनस क्यू निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। ये p माइनस क्यू यानी कि एक में से दो को करेंगे तो p माइनस क्यू में मिल जाएगा। q माइनस आर, दो में से तीन को घटाएंगे तो q माइनस आर मिल जाएगा, यानी कि हमें एक समीकरण में से दूसरे समीकरण यहाँ पर घटानी है। घटाने के बाद क्या करना है, तो ये q माइनस आर हमें मिल जाएगा। ये मिलने के बाद हमें a बाई पी का इंटू कर देना है। यदि हमने इसका मान निकाल दिया, इसका मान निकाल दिया, इसका मान निकाल दिया, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, और यही आंसर हम लाना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर करा कि हमने समीकरण 2 में से समीकरण 3 को माइनस किया। LHS साइड में माइनस होगा, RHS साइड में माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 लिखी, 2a प्लस q माइनस वन डी माइनस, अब माइनस का चिन्ह लगने के बाद जो 3 समीकरण ये है इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 2a और माइनस का r माइनस वन डी इक्वल टू 2b बाई क्यू माइनस 2c बाई आर। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे, q माइनस वन एज इट इज़ है, माइनस की वजह से इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा माइनस आर प्लस वन, माइनस आर से प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा इधर इक्वल में 2b बाई क्यू माइनस 2c बाई आर। तो यहाँ पर ये आ गया q माइनस आर डी इक्वल टू 2b बाई क्यू माइनस 2c बाई आर। तो हमें यहाँ पर इसके साथ a बाई पी से भी मल्टीप्लाई करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे a बाई पी से इंटू करने पर तो ये इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी, a बाई पी क्यू माइनस आर डी इक्वल टू a बाई पी 2b बाई क्यू माइनस 2c बाई आर, समीकरण नंबर यहाँ पर 4 दे दिया। तो हमें इस प्रकार से पांचवी और छठी समीकरण यहाँ से प्राप्त करनी है। अब हम यहाँ करेंगे कि समीकरण 2 वाले का यूज हमने कर लिया, अब करेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 से। 2a प्लस 3 पहले लिखेंगे, 2a प्लस आर माइनस वन डी माइनस 1 के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस 2a माइनस पी माइनस वन डी, इस 2a से 2a कैंसिल हो गया। हमें पता है कि माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर माइनस वन, आर माइनस पी और डी ही बचेगा, और यहाँ RHS में बचेगा 2c बाई आर माइनस 2a बाई पी। तो ये बन गया आर माइनस पी डी इक्वल टू 2c बाई आर माइनस 2a बाई पी। ये तो आर माइनस पी आ गया हमारे पास। ये इसके साथ हमें b बाई क्यू का इंटू करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे b बाई क्यू से इंटू करने पर, गुणा करने पर, तो ये बन गया b बाई क्यू आर माइनस पी डी बराबर b बाई क्यू 2c बाई आर माइनस 2a बाई पी। इक्वेशन नंबर हमने इसको 5 दे दिया। इस प्रकार से हम यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को भी माइनस कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम इस प्रोसेस को करने के बाद इसमें c बाई आर से इंटू कर देंगे, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ जाएगी, समीकरण मिल जाएगी c बाई आर पी माइनस क्यू डी बराबर c बाई आर 2a बाई पी माइनस 2b बाई क्यू, समीकरण 6। अब देखिए ये तो 3 समीकरण हमारे को प्राप्त हो गई, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6। अब हमें इन तीनों समीकरणों को परस्पर जोड़ना है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से सबको जोड़ देना है। तो आगे तो हमें जो प्रश्न में दिया हुआ था वो मान प्राप्त हो ही जाएगा, खाली हमें अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगाने के बाद सेकेंड स्टेप में हमें इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस a बाई पी का इंटू इसमें कर देंगे पूरे कोष्टक में, तो ये बन जाएगा देखिए 2ab बाई पी क्यू, तो ये बन गया देखिए 2ab बाई पी क्यू। फिर AP का इंटू माइनस 2c बाई आर में करना, तो बन जाएगा देखिए माइनस 2ac बाई पी आर। उसके बाद इसका इंटू तो हो गया, अब इस वाले ब्रैकेट की बारी है, इसका इंटू भी कर देते हैं, तो बन जाएगा ये वाला इंटू किया तो प्लस 2bc बाई क्यू आर, और ये माइनस का बन जाएगा 2ab बाई क्यू पी। तो ये माइनस का 2ab बाई क्यू पी या पी क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब c बाई आर का इंटू इस वाले ब्रैकेट में करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर +2ac बाई पी आर माइनस 2bc बाई क्यू आर। यहाँ देख सकते हैं इस 2ab पी क्यू से इस ये 2ab पी क्यू यहाँ पर कट गया, एक प्लस एक माइनस, -2ac बाई पी आर प्लस 2ac पी आर ये कट गया, और ये 2bc क्यू आर और ये 2bc क्यू आर माइनस का, तो ये कट गया और इसका आंसर 0 प्राप्त हो गया। और हमें यही सिद्ध करना था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिद्ध करने में यहाँ पर डी नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में से डी को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया डी, और इस डी को भेज देंगे 0 के बटे में, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और जो सिद्ध करने के लिए दिया गया था वो हम सिद्ध यहाँ पर कर देंगे। a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, और ये सिद्ध हो गया। हमने लिख दिया यहाँ पर इति सिद्धम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कि यदि a की पावर n प्लस बी की पावर n बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 है, जो a तथा b के मध्य समांतर माध्य है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याएं दे रखी है a और b, समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य मतलब a प्लस बी बाई 2 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि चूंकि a और b का समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बाई 2 होता है, ये हमने लिखा। समांतर माध्य यहाँ सवाल में दे रखा था, वो यहाँ यूज करेंगे और इक्वल में a प्लस बी बाई 2 चलाएंगे। तो देखिए ये ऐसा कैसे ही, और ये बराबर में ये लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस 2 का इंटू तो इन दोनों में कर देंगे और इन दोनों का इंटू यहाँ पर हम कर देंगे। तो देखिए 2 का इंटू यहाँ करेंगे तो बन जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n बराबर a प्लस बी इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 का इंटू इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये तो एज इट इज है, 2an प्लस 2bn बराबर इस a का इंटू इस a में किया, घातें जुड़ती है तो 1 पावर इसकी है और n माइनस 1 है, तो a की पावर 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। a का इंटू इस b की पावर में करेंगे तो a b n की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। b का इंटू a में करेंगे तो ये बन जाएगा b a की पावर n माइनस 1, और फिर b का इंटू b की पावर n माइनस 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा b की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो बचा है वो हम टर्म यहाँ लिख लेते हैं। तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n बराबर a की पावर n प्लस ए बी की पावर n माइनस 1 प्लस बी ए की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n। अब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। किसको पक्षांतर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये a की पावर n है, मतलब हमें a की पावर को इधर लाना है और b की पावर को हमें उधर भेजना है, ये हमें यहाँ पर काम करना है। तो देखिए a की पावर में कौन कौन है, एक तो ये है, a की पावर में एक ये है और a की पावर में एक ये है, तो इन तीनों को तो इधर लाना है और b की पावर को उधर भेजना है। तो देखिए तो ये 2a की पावर n तो यही है, a की पावर n को इधर लेके आए माइनस का बन गया a की पावर n, इसको भी इधर लेके आए माइनस का बन गया b a की पावर n माइनस 1 बराबर ये a b n माइनस 1 ऐसा कैसे ही है, b की पावर n ऐसा कैसे ही है, ये 2bn इधर से उधर गया तो माइनस का 2 की पावर 2b की पावर n बन गया। 2a की पावर n माइनस a की पावर n, तो एक ही यहाँ पर a की पावर n बचा है, हमने लिख दिया a की पावर n माइनस b a n माइनस 1 हो गया बराबर यहाँ पर a b की पावर n माइनस 1 और माइनस b की पावर n माइनस 1। अब देखिए हमें यहाँ पर a की पावर यानी कि हमें n माइनस 1 जो पावर है वो बाहर कॉमन निकालनी है। तो देखिए इस वाले में a की पावर n माइनस 1 है, तो ये तो कॉमन निकल गया, तो पीछे तो केवल a b बचा। यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 कॉमन निकालनी है, लेकिन यहाँ तो n ही है, तो हमने क्या किया, इसमें से एक पावर को बाहर निकाला है कम करके, तो हमने इसमें से एक कम कर दिया, इसको एक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये बच गया a माइनस बी।
इसको थोड़ा यहाँ समझ लें कि ये ए n माइनस वन आया कॉमन किस प्रकार से। ये ए एन था, इस एन में से हमने क्या किया, एक ए कॉमन निकाला, बाहर निकाला, यानी कि इस एक को कम कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया, एन माइनस वन बच गया। तो जो यहाँ पर ये ए है इसको तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये ए एन माइनस वन ये हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। सेम यही काम हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या था, ये बी की पावर एन था, और हम यहाँ पर बी की पावर एन माइनस वन कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब इस एन में से एक कम निकाल रहे हैं, तो एक तो यहाँ बचेगा सही, तो ये ए माइनस बी यहाँ बचा। तो देखिए इस ए माइनस बी से ए माइनस बी तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा है ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन। हम एन माइनस वन और एन माइनस वन की घातों को इधर ले आते हैं, तो ये इस प्रकार से आ जाएंगे। यह बन गया ए की पावर एन माइनस वन बाय बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू वन। तो वन कैसा है, तो वन यानी कि किसकी भी पावर यदि हम जीरो लगा देते हैं तो उसका मान वन ही हो जाता है, और हम यहाँ पर एन माइनस वन की जो घात है वो इन दोनों की सेम घात है, तो ए की घात यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार से घात आ जाएगी ए बाई बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू वन। ये ए बाई बी में है, तो हम यहाँ पर भी ए बाई बी में लिखेंगे, और इसकी घात हम लगा देंगे जीरो। तो ये ए बाई बी है और ये भी ए बाई बी है, तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं। तो ये बन गया एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एन बराबर वैल्यूज आ जाएगी वन। अब अगला सवाल यहाँ आता है कि एक अनुक्रम दिया है, उसके एन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो अनुक्रम का कोई सा भी सवाल आए, सबकी प्रोसेस समान ही है। आप इसको ध्यान से देखें तो आपको जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप उसको स्वयं हल कर सकते हैं। अनुक्रम 7, 77, देखिए यहाँ पर एक बार 7, दो बार 7, तीन बार 7, चार बार 7, इस तरह से श्रेणी चल रही है। इसकी एन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो एस एन दिया था वो हमने लिखा एस एन इक्वल टू 7 प्लस 777 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 प्लस डेट डेट डेट, कहाँ तक है, एन पदों तक। अब हमें यहाँ पर जो भी दिया जाता है उसको कॉमन निकाल लेना। तो कॉमन निकालेंगे, देखिए 7 में से कॉमन निकाला तो 1 बचा, 77 में से कॉमन निकाला तो 11 बचा, इसमें से कॉमन निकाला तो 3 बार 1 बचा, इसमें से कॉमन निकाला तो क्या 4 बार 1 बचा, प्लस कहाँ तक बचा है, तो एन पदों तक बचा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इस पूरी श्रेणी को 9 से तो डिवाइड करना है और 9 से इंटू करना है। तो ध्यान रखें 9 से डिवाइड, इसको जो भी संख्या यहाँ कॉमन आ जाएगी उसके बटे में लिख देंगे और 9 अंदर भेज देंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस, इस प्रकार से श्रेणी बन जाएगी। अब देखिए ये 9 है, हमें केवल ब्रैकेट को सोल्व करना है, जो आगे चल रहा था ये तो ऐसे ही चलेगा। 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 9999 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, इस तरह से प्लस डेट डेट डैश प्लस एन पदों तक। अब ये जो 10, 100, 1000 ये आए हैं, तो हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 100 को लिख दिया 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1000 को लिख दिया 10 की घात 3 माइनस 1 प्लस 10 की घात 4 माइनस 1 प्लस डेट डेट डैश प्लस एन पदों तक। अब यहाँ पर हम इसकी दो श्रेणियाँ बना लेते हैं। एक तो श्रेणी बन जाएगी ये 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 वाली, और एक श्रेणी बन जाएगी -1 -1 -1 -1 वाली। अब यहाँ पर एक श्रेणी बन गई है 10 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस डेट डेट डैश अनंत एन पदों तक। और यहाँ पर जो था माइनस में ये 1 आ रहा था, तो माइनस में 1 आ रहा था, तो हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिख दिया 1 + 1 + 1 एन पदों तक। तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए जितने बार 1 जितने भी होंगे वो यहाँ पर माना जाएगा, तो ये एन है, तो इन एन पदों का योग हो जाएगा एन, तो लास्ट में तो एन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई 10, 10 का 10 गुना 10 की घात 2, इसका 10 गुना, ये श्रेणी। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का हमने सूत्र लगा लिया। चूंकि यहाँ पर जो आर का मान है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी का ये वाला सूत्र लिख देता हूँ, क्योंकि एस एन इक्वल टू ए कोष्टक के अंदर आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है। तो ये बन गया 10
पहला पद भी 10 है और आर का मान एन का मान भी आर का मान भी 10 है। तो ये बन गया 10 की घात n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस एन। इसको सोल्व कर लिया तो 7/9 10 की घात n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस एन। ये भी आंसर सही है, यहाँ तक लिखेंगे तो भी सही है। उसके बाद इनका एलसीएम लेके हम लिख देंगे तो भी आंसर सही है। 7/9 10 की घात 10 इंटू 10 की घात n माइनस 1 माइनस 9n/9, ये आंसर भी सही है। यदि आप इनको अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 7/9 का इंटू इसमें हो जाएगा तो ये बन जाएगा 17/81 10 की घात n माइनस 1 माइनस 7/9n/9, ये आंसर भी सही है। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं आंसर में। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अनुक्रम 888 888 8888 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी उसी प्रकार से है, हम थोड़ा इसको फास्ट समझ रहे हैं। एक बार ऐसे संख्या लिखनी है, उसके बाद 8 कॉमन निकाल देना है, एक 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 बचेगा। उसके बाद 9 से इंटू 9 से डिवाइड, तो यहाँ पर 9 तो बाहर लिख देंगे डिवाइड में और इसको श्रेणी बन जाएगी 9 99 999 n पदों तक। यहाँ पर 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, इस प्रकार से लिख देंगे n पदों तक। यहाँ पर दो श्रेणियाँ बन जाएगी अलग अलग, एक हो जाएगी 10 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 n पदों तक। एक हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1, माइनस बीच में आएगा क्योंकि ये 1 1 जो थे माइनस के प्राप्त हो रहे थे। अब यहाँ पर वही सूत्र लगेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 8/9 10 इंटू 10 की घात n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n। माइनस कर देंगे 10 में से 1 को, तो ये बन जाएगा 10 की घात n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। 8/9 का इंटू अंदर कर दिया तो आंसर आ जाएंगे 80/81 10 की घात n माइनस 1 माइनस 8/9 n। ये इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, श्रेणी 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी दे रखी है इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले 5 कॉमन ले लेना है, तो श्रेणी इस प्रकार से बन जाएगी। फिर 9 से इंटू 9 से डिवाइड करेंगे, श्रेणी इस प्रकार से बन जाएगी। फिर दो श्रेणियाँ बना देंगे, 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1। फिर दोनों श्रेणियों को अलग अलग कर देंगे इस प्रकार से, तो लास्ट में तो माइनस का n हो जाएगा और यहाँ पर ये श्रेणी का सूत्र यहाँ लग जाएगा और जो भी यहाँ पर बचता है उसके बाद इस 5/9 का इंटू अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा 50/81 10 की घात n माइनस 1 माइनस 5/9 n। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल इसका, अनुक्रम 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.6666 प्लस 0.6666 प्लस डेड के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात हम समझने के लिए यूज़ करते हैं कि पॉइंट के बाद हम 1000 10,000 इस तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, एक एक संख्या को पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर इसको ऐसा बोला था कि अपना जो सवाल की जो पहले स्टेप थी सेम स्टेप वो की वही हमें फॉलो करनी है। पॉइंट का उस सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क वहाँ पड़ेगा केवल फॉर्मूले में। तो देखिए सबसे पहले कॉमन निकालना, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, 6 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस डेड n पद होता है। उसके बाद 9 से इंटू 9 से डिवाइड, तो 9 तो यहाँ आ जाएंगे और 9 यहाँ पर चल जाएंगे n पदों तक। उसके बाद देखिए पहले केवल 9 बच रहा था तो हम 10 माइनस 1 कर रहे थे, अब की बार क्या हो रहा है पॉइंट में 9 बच रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस 0.01 कर देंगे, प्लस 2 9 बच रहे थे तो हम कर देंगे 1 माइनस 0.01 प्लस 3 9 बच रहे हैं तो हम कर देंगे 1 माइनस 0.001। कहाँ तक, तो n पदों तक कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ 6/9 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यह तो 2/3 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस श्रेणी में पहला जो पद है वो 1 1 आ रहा है, 1 1 1, ये 1 प्लस का है तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक n पदों तक। तो ये पहला तो ये हो गया श्रेणी। दूसरा श्रेणी क्या होगी
माइनस में पॉइंट वाली संख्या आ रही थी तो माइनस तो कॉमन आ गया, और इस प्रो ब्रैकेट में हमने लिख दिया n पदों तक। इस प्रकार से हो गया है n पदों तक। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस r का जो मान आया है 0.1 में 0.1 का यदि हम इंटू करते हैं तो 0.01 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर r का मान जो है ये 1 से छोटा है। इस कारण से यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो लग जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने के बाद 2/3 n माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। अब देखिए 0.1 और यहाँ पर देखिए 1 में से 0.1 हमने माइनस करा तो यहाँ पर 0.9 बच जाएंगे और पॉइंट से पॉइंट कैंसल यहाँ हो जाएगा। और इस 2/3 का इंटू हम अंदर कर देंगे तो ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन में जो आंसर दे रखा है वो यहाँ पर मिल जाएगा 2/3n माइनस 2 का इंटू 1 में किया तो 2, 3 का इंटू 9 में किया तो 27, 1 माइनस यहाँ पर ये 1/10 की घात n हम लिख सकते हैं, यानी कि जब 10 n जो है वो बटे की घात है, जब घात ऊपर आती है तो माइनस के बन जाती है, तो ये घात बन जाएगी 10 की घात माइनस n। ये भी इसका आंसर है। यदि सामान्य तौर पर हम करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम n कॉमन लें यहाँ से 9, तो देखिए इसमें 9 नहीं है तो 9 का n में इंटू कर दिया और डिवाइड भी कर दिया तो 9n बन गया। माइनस 9 कॉमन ले लिया था तो 9 या 27 हो गया, 2/27 9n माइनस 1 माइनस इस पॉइंट 1 को हमने 1/10 लिख दिया, घात यहाँ n है। उसके बाद ये घात n जो है अंदर जाएगी तो 10 की घात n हो जाएगी, माइनस का n2 यहाँ अंदर कर देंगे तो बन जाएगा ये आंसर 2/27 9n माइनस 1 प्लस 10 की घात n। ये इसका आंसर है। आप जो भी लिखना चाहें आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद इसका अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है, गुणोत्तर माध्य दे रखा है। तो समांतर माध्य होता है a + b/2, 10 दे रखा है बराबर 10 लिख दिया, यानी कि यहाँ से a + b की वैल्यू आ गई 20, b इक्वल टू आ गया 20 माइनस a, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर इसको हमने दे दिया। उसके बाद गुणोत्तर माध्य होता है √ab, जो कि दे रखा है सवाल में 8, तो ये आ गया 8। हम इसको सिंपल वे में बदल लेते हैं, यानी कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा ab, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब हमने समीकरण 1 में b की वैल्यू निकाली थी, उस b की वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं तो बन जाएगा b माइनस a इक्वल टू 64। इसको सोल्व करेंगे ताकि एक वर्ग समीकरण बन जाएगी और उसके हम फैक्टर बना के a के मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 20a माइनस a स्क्वायर बराबर 64, 64 को इधर ले आते हैं तो बन जाएगा 20a माइनस a स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। सीरीज के अनुसार जमा लेते हैं वर्ग समीकरण के अनुसार, तो बन जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 64 इक्वल टू 0। शुरुआत में माइनस आ रहा था, चिन्ह चेंज कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 बराबर 0। अब यहाँ पर 64 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि जिनको जोड़ें तो 20 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर होते हैं 16 और 4। तो इस कारण से हमने यहाँ लिख दिया a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64। इन दो में से हमें कॉमन निकालना है, इन दो में से हमें कॉमन निकालना, इन दो में से कॉमन निकाला a, अंदर बच गया a माइनस 16, माइनस इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला 4 माइनस का, तो अंदर बच गया a माइनस 16। ये भी a माइनस 16 है, ये भी a माइनस 16 है, तो एक तो आ गया a माइनस 16 और एक आ जाएगा a माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो अब या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा, तो इस कारण से इसको 0 के बराबर माना है तो ये बराबर आ गया 16, इसको भी 0 के बराबर माना है तो ये बराबर आ गया 4। तो यानी कि a के दो मान मिले 16 और 4। तो हमें a का एक बार 16 रख के यहाँ से b का मान निकालना है, एक बार हमें a का मान 4 रख के यहाँ से b का मान निकालना है। तो देखिए जब हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो जब हम a लिखेंगे 16 तो b का मान आ जाएगा 4, जब हम a लिखेंगे 4 तो b का मान आ जाएगा 16। तो अतः यहाँ पर जो दो संख्याएं थी वो आ जाएगी
अतः संख्याएं ए तथा बी क्रमशः 16 या 4 या फिर 4 और 16 है। ये आंसर हो गया इसका। अगला सवाल देखिए, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है कि n का मान ज्ञात कीजिए यदि ताकि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बाय ए की पावर n प्लस बी की पावर n ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य हो। गुणोत्तर माध्य दे रखा है, तो गुणोत्तर माध्य हमें पता है कि रूट ए बी होता है, तो हमने लिखा कि a और b का गुणोत्तर माध्य बराबर रूट ए बी होता है। गुणोत्तर माध्य यहाँ दे रखा था ये वाला मान, तो वो हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद हमने इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो हमने लिखा यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग ऊपर वाले का भी करना है, नीचे वाले का भी करना है, इसका भी करना है, तो इसका वर्ग किया तो ये तो ए भी बन गया और ये वर्ग हमने ऐसे लिखे। अब हमने यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, तो इसका तो इसके साथ हुआ, तो ये ऐसा कैसे हमने लिखा ए एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर ए बी का इंटू इसके साथ करेंगे, यानी कि ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, और यहाँ पर भी खोल लेते हैं स्क्वायर से। तो देखिए इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। ए की पावर 2n प्लस टू प्लस बी की पावर 2n प्लस टू प्लस 2 ए की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन। उधर साइड में मान हमें प्राप्त हो जाएगा ए बराबर ए बी ए की पावर 2n प्लस बी की पावर 2n प्लस 2 ए की पावर n बी की पावर n। अब हमें इस ए बी जो है इसका इंटू अंतर कर देना है, तो ये जो आगे की संख्या थी ये तो ऐसी कैसी चलेगी। बराबर में देखिए ए की पावर ए बी की पावर ए बी का गुणा ए की पावर 2n में करेंगे तो बन जाएगा ए की पावर 2n इंटू ए बी प्लस बी की पावर 2n इंटू ए बी प्लस 2 ए की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन। घातें जुड़ गई है यहाँ पर, यहाँ जोड़ी हमने घातें। उसके बाद देखिए जो कट जाता है उसको तो हम काट देंगे। देखिए यहाँ पर इससे ये तो कट गया, तो जो बचा है वो हम लिख लेते हैं ए की पावर 2n इंटू ए स्क्वायर। चूँकि घातें प्लस के रूप में थी तो हम इंटू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो ये इस प्रकार से हमने लिख दिया ए की पावर 2n। अब ए की पावर 2n यहाँ पर क्या है उसको हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो ये है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर 2n इंटू ए बी बराबर बी की पावर 2n यहाँ पर है ए बी माइनस इस बी की पावर 2n को हम उधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा बी की पावर 2n b2। उसके बाद देखिए कॉमन जो आ सकता है वो हम कॉमन निकालना है, तो यहाँ ए की पावर 2n ए की पावर 2n दोनों में है, तो ए की पावर 2n यहाँ आ गया, ए स्क्वायर और ए यहाँ है, तो सबसे छोटी घात बाहर निकलती है, तो ए बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा देखते हैं, तो ए तो यहाँ से बचा और बी यहाँ से बचा, तो ए माइनस बी यहाँ से बचा बराबर यहाँ पर भी हम देखते हैं बी की पावर 2n यहाँ है, बी की पावर 2n यहाँ है, तो बी की पावर 2n तो कॉमन आ गया, और बी के सबसे छोटी घात अकेली है बी, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ बच गया ए और यहाँ बच गया माइनस का बी, तो इस a माइनस बी से a माइनस बी तो कैंसिल हो गया और गुणे में घातें जुड़ती है। इस प्रकार से ये हो जाएगी 2n प्लस एक इसकी घात, तो 2a प्लस 2n प्लस वन और बराबर b की पावर भी यहाँ जुड़ जाएगी 1, तो ये हो जाएगी 2n प्लस वन। इसकी संख्या को हम इसके बटे में ले आते हैं, तो ये हो जाएगी यहाँ पर a की पावर 2n प्लस वन बाय बी की पावर 2n प्लस वन इक्वल टू 1। घातों को एक ही बना लेते हैं, तो ये हो गया a बाई बी की घात 2n प्लस वन बराबर 1। तो 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ a बाई बी आ रहा तो हमने भी a बाई बी लिखा और इसकी घात 0 लगा दी, मतलब तो वही है, इसका मतलब 1 ही है। तो अब हम यहाँ पर घातों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो 2n प्लस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2n प्लस वन इक्वल टू 0। इस 1 को पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो -1 हो गया, और n की वैल्यू निकालनी थी तो 2 इसके डिवाइड में चल जाएंगे, बटे में चल जाएंगे, तो n का मान आ जाएगा यहाँ से -1/2। इस प्रकार से इसके जो सवाल थे इस यूनिट के हमने वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।